एक आदमी था जिसे सबने छोड़ दिया। समाज ने उसे भिखारी कहा, बच्चे उसे पत्थर मारते थे और भगवान से भी उसका भरोसा उठ गया था। पर एक दिन एक बात ने उसकी सोच बदल दी और फिर वही सोच उसकी जिंदगी भी बदल गई। ये कहानी है हार से उम्मीद तक, तिरस्कार से सम्मान तक और भिखारी से प्रेरणा बनने की। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। द स्टोरी ऑफ द बेगर। एक वक्त की बात है। भीड़ भाड़ से दूर एक छोटा सा कस्बा था, गोवर्धनपुर। वहां एक ईमानदार और मेहनती आदमी रहता था, रामू हलवाई। रामू कोई अमीर नहीं था, लेकिन उसके हाथ की मिठाइयों में ऐसा स्वाद था कि हर ग्राहक मुस्कुराते हुए लौटता। रामू रोज सुबह 4 बजे उठता, माँ की पूजा करता और फिर खोमचे में गर्म गुलाब जामुन, जलेबी और समोसे बनाता। बेटा बहुत मेहनती है, उसके बूढ़े पिता कहा करते थे। उसकी पत्नी भी साथ देती थी और एक प्यारी सी बेटी थी, नन्ही गौरी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक साल अचानक कस्बे में भयानक बाढ़ आई। नदियां उफान पर थीं और एक रात तेज बारिश में उसका पूरा घर और दुकान बह गई। सारी जमा पूंजी, स्टोव, बर्तन, गल्ला सब मिट्टी में मिल गया। बर्बादी के बाद एक और चोट, बीमारी। उसकी पत्नी को डेंगू हो गया। इलाज के लिए उसे बाहर ले जाना पड़ा। पैसे नहीं थे तो उसे कर्ज लेना पड़ा, सूदखोरों से। इलाज चला लेकिन वो बच नहीं सकी। रामू की दुनिया जैसे खामोश हो गई। कर्ज, बेटी और टूटता आत्मसम्मान। अब रामू अकेला रह गया, एक छोटी बेटी और भारी कर्ज के साथ। काम के लिए दर दर भटका, पर शहर में किसी ने छोटा दुकानदार मानने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे हालत इतनी खराब हो गई कि बेटी को भी स्कूल से निकालना पड़ा। खुद के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया। और एक दिन वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसके पास कुछ नहीं बचा था, आत्मसम्मान भी बिखर चुका था। तभी किसी ने एक रोटी उसके पास रख दी, फिर किसी ने 2 रुपए। वहीं से रामू भिखारी बन गया। एक शाम की बात है। मंदिर के बाहर चहल पहल थी। लोग पूजा कर रहे थे, घंटियां बज रही थीं, भजन गूंज रहे थे। लेकिन मंदिर की सीढ़ियों के नीचे एक कोने में बैठा था रामू, सिर झुकाए। रामू के सामने एक पुराना कटोरा रखा था, जिसमें 2 सिक्के और आधा बिस्किट पड़ा था। उसकी बेटी अब बड़ी हो गई थी और मां के अभाव में चुपचाप उसके पास बैठी रहती थी। लेकिन आज रामू के भीतर कुछ उथल पुथल थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। रामू धीरे से भगवान की मूर्ति की ओर देखा और बड़बड़ाया। रामू की नाराजगी और सवाल, क्यों भगवान, क्यों? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर मेरी बीवी क्यों चली गई? मेरी बेटी क्यों भूखी सोती है? मैंने तुझसे कभी कुछ मांगा भी नहीं, फिर भी तूने सब छीन लिया। तेरे दर पर बैठा हूं, लेकिन लगता है तू भी मेरी तरह अंधा हो गया है। पास से एक महिला फूल लेकर मंदिर जा रही थी। उसने रामू की बात सुन ली, रुककर बोली, ऐसा मत कहो बाबा, भगवान हर किसी की सुनते हैं, समय लगे तो भी सुनते हैं। रामू मुस्कुराया नहीं, बस सिर नीचा किया और बेटी की तरफ देखा। बेटी की मासूम बात। बेटी ने धीरे से पूछा, बाबा, भगवान गलत करते हैं क्या? रामू के पास जवाब नहीं था। वो सिर्फ इतना बोला, न जाने, शायद मेरे जैसे लोगों के लिए भगवान सो रहे हैं। गोवर्धनपुर मंदिर एक प्राचीन शिव मंदिर था। सुबह शाम भक्तों की भीड़ रहती थी। हर दिन लोग फूल, दूध, बेलपत्र चढ़ाते, माथा टेकते। वही रामू रोज आता है, हर सुबह, हर शाम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठता है, लेकिन कभी अंदर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता मंदिर में? क्योंकि उसे लगता है, मैं अब उस भगवान के काबिल नहीं रहा। मैं अब वो रामू हलवाई नहीं जो शुद्ध घी से भोग चढ़ाता था। अब मैं सिर्फ एक भिखारी हूं, मैले कपड़े, टूटी चप्पल। अंदर जाऊंगा तो लोग नाक सिकोड़ेंगे। कभी वो मंदिर के द्वार पर हाथ जोड़ देता है, तो कभी बस दूर से शिवलिंग को देखकर एक गहरी सांस छोड़ देता है। उसके भीतर एक आत्मग्लानि का सागर उमड़ता है। उसे लगता है, जिसने सब खो दिया वो मंदिर में क्या मांगने जाएगा? भगवान ने मेरी परीक्षा ली और मैं फेल हो गया। मंदिर के पुजारी की नजर में भी आता है वो। कई बार पुजारी ने देखा, ये बूढ़ा रोज आता है, बैठता है, पर अंदर नहीं आता। एक दिन वो बाहर आया और बोला, बाबा, अंदर आ जाया करो, भगवान सबके लिए है।
रामू ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया और धीरे से बोला, भगवान को मेरा हाल यहीं से दिख जाता होगा पंडित जी। और फिर मंदिर के अंदर बजती आरती। रामू वहीं बैठा आंखें बंद करता है और आरती की आवाज में खो जाता है। एयूएम जय शिव ओंकारा। उस वक्त लगता है जैसे वो मंदिर के अंदर नहीं बल्कि भगवान उसके पास आकर बैठ गए हों। यह सीन दर्शकों को रामू की आंतरिक संघर्ष, पवित्रता की व्याख्या और एक टूटे इंसान की श्रद्धा से जोड़ता है, जिसमें वो न सिर्फ धर्म से जुड़ा होता है बल्कि उससे लड़ भी रहा होता है। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रामू रोज की तरह कटोरा ली बैठा है। सामने से निकलते हैं चमचमाती कारों में आए अमीर लोग, ब्रांडेड कपड़े, हाथों में पूजा की थालियां, आंखों में गुरूर। एक बच्चा आईफोन से फोटो लेता है और हंसते हुए कहता है, पापा देखो, असली भिखारी वाला सीन। पिता हंसते हैं और कहते हैं, चल बेटा, कैमरा घुमा दे, शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। एक और महिला महंगे साड़ी में रामू के पास से गुजरते हुए मुंह फेर लेती है और हल्की आवाज में बोलती है, इनसे तो बदबू आती है। मंदिर के बाहर ही बैठ जाते हैं और तब आते हैं गांव वाले, साधु, बुजुर्ग। एक बुजुर्ग बाबा, खुद टूटी चप्पल पहने, झोले में 2 रोटियां रखे, रामू को देखता है, बैठता है पास में और कहता है, बाबा भूख है तो लो, मैंने भी आज कहीं काम नहीं किया, पर जो है बांट लेते हैं। एक ग्रामीण महिला घड़े में पानी भरने जा रही होती है। रामू को देखकर अपनी चप्पल निकालती है, पास बैठती है और झोले से एक केला निकालकर देती है। कुछ नहीं बाबा, पर प्रसाद समझकर खा लेना। एक साधु भी आता है, कंधे पर कमंडल और माथे पर भस्म। रामू की तरफ देखकर मुस्कुराता है, तेरे जैसे ही लोग असली मंदिर हैं बाबा। तू अंदर नहीं जाता, पर भगवान तुझमें झांकते हैं। धन और दया का ये टकराव दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। जिनके पास लाखों हैं वो रामू को नहीं देखते। दोपहर के वक्त मंदिर के बाहर सन्नाटा पसरा था। रामू वहीं अपनी पुरानी जगह पर बैठा था, पैर सिकुड़े हुए। बेटी गोद में सो रही थी और वो बस आसमान ताक रहा था। तभी आते हैं कुछ अमीर बच्चे, 3-4 बच्चे, महंगे कपड़े पहने, हाथ में चिप्स और कोल्ड ड्रिंक। रामू के पास से गुजरते हुए एक बच्चा कहता है, देखो देखो, ये बाबा तो यहां हर दिन बैठा रहता है, कहीं भगवान ही बनना चाहता होगा। दूसरा हंसता है, इसको देख के तो भूख ही मर जाए। क्यों बाबा, होटल नहीं खुला क्या? फिर उनमें से एक लड़का उस पर बिस्किट का खाली रैपर फेंक देता है, ले बाबा प्रसाद। और तभी पीछे से 2 आवारा कुत्ते आ जाते हैं। रामू के कटोरे से बची खुची रोटी सूंघने लगते हैं। एक कुत्ता भौंकता है और रोटी छीन कर ले जाता है। रामू का हाथ वहीं हवा में रुक जाता है। बच्चा फिर चिल्लाता है, देखा, कुत्तों को भी इससे दया नहीं आई। और सब ठहाका लगाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। रामू अब चुप भी नहीं, गूंगा हो गया है। वो कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं करता, सिर्फ धीरे से अपनी बेटी के चेहरे को ढक देता है ताकि उसे ये दुनिया कुछ देर के लिए दिखाई न दे। वो सोचता है, मैं अब उस स्तर तक गिर गया हूं जहां इंसान तो दूर, कुत्ता भी मुझसे रोटी छीन लेता है। शाम ढल चुकी थी, मंदिर की आरती हो चुकी थी, भक्त जा चुके थे, सिर्फ रामू बचा था वहीं टूटी सीढ़ी पर जैसे कोई पुराना दीपक। और तभी आता है एक अज्ञात बुजुर्ग, सफेद कपड़े, लकड़ी की छड़ी, लंबी दाढ़ी, चेहरा शांत, आंखों में गहराई, न साधु की तरह चमत्कारी, न किसी बाबा जी की तरह भारी, बस एक चलती फिरती शांति। बुजुर्ग धीरे से पूछते हैं, तू कब से यहां बैठा है बेटा? रामू हंसता है, कड़वी हंसी, जब से मैंने सब कुछ खो दिया बाबा। बुजुर्ग बैठते हैं उसके पास और कहते हैं, तू जिंदगी को बाहर से देख रहा है बेटा, कभी अंदर झांक के देख, वहीं भगवान है। रामू की पहली प्रतिक्रिया, उलझन और गुस्सा। क्या भगवान अंदर हैं? जब मेरी बेटी भूखी थी वो कहाँ थे? जब मैं रोटी के लिए कुत्तों से हार गया वो क्यों चुप थे? बुजुर्ग मुस्कुराते हैं, तू भगवान को खोज रहा है, पर तू खुद को भूल गया है। भगवान तुझे तब मिलेंगे जब तू खुद से मिल जाएगा। हर दिन जब तू सोचता है कि मैं टूटा हूं, तू और टूटता है। एक दिन सोचकर देख, मैं बना सकता हूं। वही दिन जिंदगी बदलने लगेगी। भूख बांटने से नहीं मिटेगी, पर सोच बदलने से तू 2 रोटियों वाला नहीं,
देने वाला बन जाएगा और कहते हैं मैं फिर आऊंगा, लेकिन तब जब तू सवाल नहीं समाधान बन जाएगा। रामू का भीतर से हिलना। पहली बार उम्मीद रामू के मन में कुछ बदलता है, जैसे कोई बोझ हल्का हुआ हो, जैसे किसी ने उसके अंदर की मिट्टी को फिर से सींचा हो। यह भाग रामू अब चुपचाप बैठा है। वो उस बुजुर्ग के शब्दों को बार बार याद कर रहा है, अंदर झांक के देख बेटा, वहीं भगवान है। तभी साधु लौटकर आता है, इस बार कथा सुनाने। बेटा, वो कहता है, तू सिर्फ दुख देख रहा है, पर तेरी हालत कोई नई नहीं है। सुन, एक बार एक राजा भी भिखारी बना था। वो राजा सत्यवादी, धर्मप्रिय, लेकिन एक दिन उसका सब कुछ छिन गया। राज्य, परिवार, सम्मान, सब कुछ। और वो श्मशान में काम करने लगा। अपने ही बेटे का अंतिम संस्कार करने से भी इनकार करना पड़ा, क्योंकि नियम का पालन कर रहा था। लेकिन उसने कभी सच्चाई और विश्वास नहीं छोड़ा, और अंत में भगवान ने सब लौटाया और उससे भी अधिक दिया। फिर साधु एक श्लोक बोलते हैं, उद्रेदात्म नात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। गीता 6:5। अपने आप को ऊपर उठाओ, अपने ही मन से दोस्त बनो, अपने ही मन से दुश्मन मत बनो। रामू की पहली प्रतिक्रिया, अगर राजा सह सकता है तो मैं क्यों नहीं। वो मन ही मन बुदबुदाता है, अगर राजा भिखारी बनकर भी धर्म नहीं भूला तो मैं क्यों भगवान से रूठा रहा। अब मैं कोई शाही महल नहीं चाहता, बस वो आत्मसम्मान वापस चाहिए जो मैंने खुद खो दिया था। रात के 12 बज चुके थे। पूरा गांव सो चुका था। मंदिर की सीढ़ियों पर एक टूटा सा इंसान बैठा था, रामू। रामू की खुद से बातचीत, आत्ममंथन का सबसे सच्चा क्षण। मैं क्या बन गया हूं? एक बाप जो अपनी बेटी के लिए रोटी तक नहीं जुटा सकता। भीख मांगकर जिंदा हूं, पर क्या इसे जीना कहते हैं? कुत्ते मुझसे रोटी छीन लेते हैं, बच्चे मुझ पर हंसते हैं, और मैं सिर्फ रोता हूं। रामू जमीन पर हाथ मारता है, बस अब और नहीं। भगवान अगर सच में भीतर हैं तो अब मैं बाहर खुद को बदलूंगा। मैं अब भीख नहीं मांगूंगा, चाहे एक वक्त भूखा रह लूं, लेकिन अब मेहनत करूंगा। बेटी के पास लौटता है। पहली बार एक वादा लेकर वो बेटी के पास आता है, जो कोने में फटे कंबल में सो रही है। धीरे से उसका माथा चूमता है और बुदबुदाता है, कल से तेरा बाप भीख नहीं मांगेगा बिटिया, तेरे लिए कुछ करेगा, चाहे ईंट उठानी पड़े या जूते सीने पड़े। अब रामू बदला नहीं, जाग गया है। वो अपने पुराने कटोरे को देखता है और धीरे से पास के कुएं में फेंक देता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ मंदिर का आंगन जाग रहा था, और पहली बार रामू भीख मांगने नहीं बल्कि झाड़ू लेकर खड़ा था। मंदिर में सेवा की शुरुआत। काम छोटा, सोच बड़ी। कोई देखता है, कोई नजरअंदाज करता है, लेकिन रामू बिना रुके झाड़ू लगाता है। मंदिर की हर सीढ़ी को ऐसे साफ करता है जैसे अपने मन की धूल हटा रहा हो। वो घंटी बजाता है, हे प्रभु, आज मैं भी तेरा सेवक बना हूं, बेच ले। पास के एक बूढ़े फूल वाले ने देखा, रामू अब भीख नहीं मांगता? रामू मुस्कुराया, अब काम कर रहा हूं बाबा। बूढ़ा बोला, तो ये 2 माला ले जा, मंदिर में बेच। तू जो साफ दिल से करता है, भगवान उसमें बरकत देंगे। कुछ दिन रामू रोज सुबह मंदिर साफ करता, फिर फूल बेचता। धीरे धीरे लोगों ने देखा, अरे ये वही भिखारी है, अब तो बड़ा शरीफ आदमी लगता है। कुछ भक्त रोज उससे माला लेने लगे। फिर किसी ने पुराना ठेला दान कर दिया, और एक दिन मंदिर के पास रामू का फूलों का छोटा सा ठेला लग गया। फिर ठेले से दुकान, मेहनत की पहली मजबूत मंजिल। महीनों बीतते हैं। अब रामू के पास एक छोटी सी दुकान है, फूल, अगरबत्ती, पूजा का सामान। मंदिर के पुजारी भी अब उसे रामू भाई कहकर बुलाते हैं, और जो अमीर बच्चे कभी हंसते थे अब रामू अंकल नमस्ते बोलते हैं। वर्षों बीत चुके हैं। मंदिर वही है, गांव वही है, पर रामू अब वही नहीं रहा। वही अमीर बच्चे अब रामू अंकल कहते हैं। जिन बच्चों ने कभी रामू को तिरस्कार से देखा अब वही स्कूली ड्रेस में आते हैं। रामू अंकल, एक गुलाब दीजिए, मम्मी ने कहा है पूजा में चढ़ाना है। रामू मुस्कुराकर गुलाब देता है। बेटा, भगवान को सच्चे मन से चढ़ाना, फूल तो बस एक माध्यम है। गांव वाले अब रामू भैया या बाबा कहते हैं। एक दिन मंदिर में सत्संग होता है।
गांव के मुखिया माइक पर बोलते हैं, आज हम सब उस इंसान का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें सिखाया कि सोच बदलो तो जिंदगी बदलती है। रामू भैया, आप सच में इस गांव की प्रेरणा हैं। अब भी रोज सुबह मंदिर साफ करता है, पर अब कोई उसे भिखारी नहीं कहता। अब लोग कहते हैं, ये वो आदमी है जो भगवान को बाहर नहीं, अंदर से ढूंढता है। फूलों की माला उठाकर भगवान को चढ़ाता है और आंखें बंद कर प्रार्थना करता है, शुक्रिया भगवान, तू बाहर नहीं, मेरे भीतर था, मुझे दिखा नहीं था। एक वक्त था जब लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। आज लोग उसी को देखकर सोच बदलते हैं, क्योंकि रामू ने जाना, अगर सोच बदल जाए तो जिंदगी खुद बदल जाती है। अगर आपको लगा कि रामू की तरह आपकी भी जिंदगी में अंधेरा है, तो याद रखिए, अंधेरा बाहर नहीं होता, बस हमारी सोच में एक दिया जलाना होता है। जो हालात बदल नहीं सकते, उनमें सोच बदलिए, फिर देखिए वही जिंदगी एक नई सुबह लेकर आएगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे किसी एक ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसे आज उम्मीद की सबसे ज्यादा जरूरत है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके जुड़िए ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए, क्योंकि हर कहानी किसी की जिंदगी बदल सकती है।